वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार जख्मी, हालत नाजुक। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से कर ली गई। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका में आया था। डायरेक्टर FBI समेत हुक्काम की ब्रीफिंग के मुताबिक हमलावर अकेला था। अमरीकी सदर ट्रंप ने बयान में कहा मुश्तबा शख्स भी शदीद जख्मी है। तीनों जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग करने वाले को भारी कीमत चुकानी होगी। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। सदर ट्रंप फ्लोरिडा में थे। फायरिंग करने की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि 2 नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद सदर ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का कहा है। पेशावर की तहसील हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाका। CCPO डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि धमाके से 24 इंच गैस पाइपलाइन में आग लग गई। तर्जुमान सुई नदरन का कहना है कि पाइपलाइन के मुतासरा हिस्से को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग कर दिया गया। आग पर काबू पाते ही मरम्मती काम शुरू कर दिया जाएगा। GM सुई नदरन वक़ास शनवारी का कहना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैस की फराहमी मुतासर हो सकती है। गैस की फराहमी के लिए मुतबादिल इंतज़ाम कर लिया गया है। खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। स्वात और अबटाबाद में भी खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। मालिकान ने आज CNG स्टेशंस बंद रखने की यकीन दहानी कराई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। अब से कुछ देर पहले तक फैसलाबाद 563 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में 422 रिकॉर्ड, लाहौर 202 AQI के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। महकमा मौसमियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 389 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर, फैसलाबाद का AQI 359 और नारोवाल का 324 रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सखावती शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और GCC के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे और 2 तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीनी सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शराकतदारी की अहमियत का अदा किया और तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। बहरीन की जानिब से आलमी सरबराहान को पेश किया जाने वाला ये सबसे बड़ा एज़ाज़ है। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा बहरीन को ये एज़ाज़ हासिल है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहरीन के क़ानूनी नुमाइंदगी की। मोहम्मद अली जिन्ना बहरीन के वकील रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के वली अहद शहज़ादा बिन अब हमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कराची गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान बंदरगाह से बंदरगाह तक राबते बढ़ाने की तजवीज़ दी। कहा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कसरुल क़ज़ीबिया पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बानी PTI और तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने। कहा बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले उससे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी बराबर का हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा ज़िमनी इंतखाब में झूठ, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और फितने को शिकस्त हुई। 2017 में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। खारजा उमूर का दिवालिया निकाला गया। मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गईं। अब पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही हैं। अस्पताल बन रहे हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पंजाब में गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। PTI के इलेक्शन बॉयकॉट पर तनकीद करते हुए नवाज शरीफ ने कहा यह कैसा बॉयकॉट था जिसमें उमर अयूब की बीवी इलेक्शन लड़ रही थी। PTI के उम्मीदवार तस्वीर उठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे।
अवाम ने हकीकी तब्दीली महसूस कर ली है। इस तब्दीली की गूंज खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। नौमुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा, लोगों को असल और नकल का फ़र्क पता चल गया, अवाम को समझ आ गई है, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। मरियम नवाज ने कहा, हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपनी बीवी, भाई और रिश्तेदार खड़े किए। PTI ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया, बाकायदा मुहिम चलाई। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, वो आज पता नहीं तारीख़ के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत को ख़त्म करना इतना आसान नहीं। मरियम नवाज ने कहा, उनकी खिदमत की वजह से ही आज नून लीग को वोट मिला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI ने कभी किसी सूबे पर चढ़ाई नहीं की और ना करेगी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हरीपुर इलेक्शन में एक बार फिर हमें मायूस किया गया, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि कुछ लोग चाहते हैं मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती ना हो, हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। सवाबी में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया कि हरीपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। बेरोज़गारी की शरह 7.1% तक पहुँच गई है। IMF के मुताबिक 3 बरसों में 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई। नैब करप्शन की आज़ादाना तहकीकात करें। अडियाला जेल हुक्काम ने कहा है कि बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की खबर में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI जेल में हैं और सेहतमंद हैं। सोशल मीडिया पर बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI का खाना बाहर से आता है। बानी PTI का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी PTI के पास TV भी है, वो मर्जी के चैनल देखते हैं, उनके लिए वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, हमारे पास जेल में 2 कंबल थे। जनवरी का महीना था, गर्म पानी नहीं था। सुप्रिटेंडेंट जेल असद बड़ाइश ने खुद आकर गीज़र उतरवाया था। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मैसर है। बानी PTI को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन अरीना वाली तकरीर सुननी चाहिए। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का आज अडियाला जेल में होने वाला ट्रायल मनसूख कर दिया गया। केस की नई तारीख के हवाले से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आगाह किया जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील सफाई के दलाइल के बाद जवाबुल जवाब होना था। तोशाखाना 2 केस की गुज़िश्ता समाअत 29 अक्टूबर को भी मनसूख कर दी गई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज की अवलीन तरजीह है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन का आज़म दोहराया और कहा कि देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी नहायत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मालिका हक़ में पाक अफ़वाज की पेशावराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हमारे लिए बाइस तशवीश हैं। इख्तलाफात के हल के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। जब भी पाकिस्तान कहेगा ताउन करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मामला उठाया गया। ईरान और पाकिस्तान के लिए अलग और फितरी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तय करना वक्त की ज़रूरत है। इस्लामी दुनिया के लिए ईरान पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन की मजबूती ज़रूरी है। अली लारीजानी का कहना था कि पाकिस्तान का गज़ा में किसी फोर्स में शमूलियत का फ़ैसला खुद पाकिस्तान पर मुनहसिर है। बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स जैसे हल देरपा नहीं होते और मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन माहदे की अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर चुका। अगर रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी घराने ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। उम्मीद है गैस पाइपलाइन के मामले में जल्द हल निकल आएगा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान से करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। स्ट्रेटिजिक ताउन की अहमियत उजागर की। अली लारीजानी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। हंगू में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हंगू में शाहू रोड पर काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज 12 घंटे तक पानी की फराहमी मुतासिर होगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर सालाना मरम्मती काम की वजह से 100 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई कम होगी। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चनेसर टाउन, जिना टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर होगी कि इलेक्ट्रिक का काम आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माशी इस्तेहकाम, मुसाबक़त और माली नज़्म व ज़ब्त के लिए इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्स निज़ाम की मुकम्मल डिजिटाइजेशन का एजेंडा तेज़ी से जारी है। मुल्क को कैश इकॉनमी से डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ ले जाने के इक़दाम कर रहे हैं। औसत खर्च मेच्योरिटी बढ़कर 4 साल हो गई है और रीफाइनेंसिंग रिस्क में कमी हुई है। 54,000 खाली असामियाँ ख़त्म की गई हैं। सालाना 56 अरब रुपए की बचत होगी। कई वजारतों और महकमों के इंतज़ाम और ख़ात्मे का अमल जारी है। 3.5% माशी नमू का इम्कान है। अगले बरस 4% तक पहुँचने की तवक्को है। दरमियानी मुद्दत में ग्रोथ 6 से 7% तक जा सकती है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फ़ाल होने के करीब है। 11वें NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि लम्हा फ़िक्रिया है कि दुनिया में इज़्ज़त बढ़ने के बावजूद हम 1 पैसे की सरमायाकारी नहीं ला पा रहे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, बेरोज़गारी की शरह में इजाफा मुतवक्के था क्योंकि माशी ग्रोथ नहीं हो रही। इदारा जाती इस्लाहात किए बगैर 6% की ग्रोथ के दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे। हम 50,000 कमाने वाले से टैक्स लेते हैं, 1000 एकड़ ज़मीन वाले से नहीं लेते। पाकिस्तानी सनअतकार को एक्सपोर्ट के काबिल बनाने के लिए टैक्स रेट के साथ साथ बिजली और गैस की कीमतें भी कम करना होंगी। बरतानवी चांसलर रेचल रीव्स ने नए मालियाती साल का बजट पेश कर दिया। आमदनी की कम अज़ कम हद को मज़ीद 3 बरस 2031 तक मुंजमद कर दिया गया। तवानाई बिल्स में कमी के लिए ग्रीन लेवीज़ में कटौती की जाएगी। एनर्जी बिल्स में आइंदा बरस अप्रैल से 150 पाउंड तक की बचत होगी। 2 मिलियन से ज़ायद मालियत के मकानात पर 2500 और 5 मिलियन से ज़ायद के मकानात पर 7,500 पाउंड सालाना टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड पर नया टैक्स लगा दिया गया। फ्यूल ड्यूटी आइंदा बरस अगस्त तक मुंजमद रहेगी, जिसके बाद मरहला वार इजाफा होगा। चाइल्ड बेनिफिट 2 बच्चों तक महदूद करने की शर्त आइंदा बरस अप्रैल से ख़त्म कर दी जाएगी। 18 माह से बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की तलाश में मदद के लिए मुआवजे के साथ साथ काम की जगह फराहम की जाएगी। अमरीकी सफारतकार यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। न्यूयॉर्क टाइम्स का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमरीकी सफारत खानों और कौंसल खानों को दस्तावेज़ भेजने का दावा। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC में उनका जायज़ हिस्सा देना चाहती है। इस मकसद के लिए आइन में तरमीम करना चाहती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में बातचीत। वफाकी वज़ीर ने कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में इंजीनियरिंग फैकल्टी का बाकायदा इफ्तिताह भी किया।
कौमी असम्बली की 6, सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स का औसत टर्न आउट 28.58% रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 18 हरीपुर में वोटर्स टर्न आउट 42.09% रहा। NA 185 में वोटर्स टर्न आउट 32.61%। NA 96 फैसलाबाद में वोटर्स टर्न आउट 26.46%। NA 129 लाहौर में वोटर्स टर्न आउट 18.67% और NA 104 फैसलाबाद में वोटर्स टर्न आउट 13.23% रहा। बलूचिस्तान कच्ची के इलाके मच में कोयला खानें एक हफ्ते से बंद पड़ी हैं। मकामी माइंस ओनर का कहना है कि कानों में काम करने वाले मजदूर काम छोड़कर अपने इलाकों को चले गए हैं। कोयला कानों की बंदिश से 10,000 से ज़ायद मजदूर बेरोजगार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कोयला कानों की बंदिश से मुताल्लिक माइंस ओनर्स से राबता किया जा रहा है। रहीम यार खान के थाना भोंग की हुदूद में डकैती के दौरान फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे। इस दौरान अहले इलाका और मुलजिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की जद में आकर 8 साल का अहमद और 10 बरस का शाहजेब जाँ बहक। मुलजिमान फरार हो गए। DPO का नोटिस। आसिफा भुट्टो जरदारी से जर्मनी के कौंसल जनरल की अहलिया के साथ मुलाकात। 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर सेहत अजरा पेचोहो, सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह और सेनेटर शहरी रहमान भी शरीक थी। इराक़ी कुर्दिस्तान की बड़ी खोर मोर गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। गैस फील्ड में आग लग गई, कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। फील्ड पर काम रोक दिया गया। पावर स्टेशन को गैस सप्लाई रोक दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में आग लगने से हलाक अफराद की तादाद 44 हो गई। 45 जख्मी, 300 के करीब ताहाल लापता। रेस्क्यू टीम्स इमारतों की बालाई मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ। आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही के बाद भारत को एक और झटका। आर्मीनिया ने तेजस तैयारे की खरीदारी रोक दी। इसराइली अखबार के मुताबिक आर्मीनिया ने भारतीय फ़ज़ाइया के तेजस लड़ाका तैयारे की खरीदारी पर मुज़ाकरात मुअत्तल करने का कह दिया है। आर्मीनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की $1 अरब 20 करोड़ में खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा था। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गिनी बसाओ में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के बाद फ़ौज ने बगावत कर दी। सदर को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्ज़े का ऐलान कर दिया। तमाम रियासती इदारे मुअत्तल, सरहदें और फ़ज़ाई हुदूद बंद करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। गिनी बसाओ में इतवार को सदारती इंतखाबात हुए थे। यूरोपीय पार्लियामेंट में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम अज़ कम उम्र 16 साल मुकर्रर करने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि 16 से कम उम्र अफराद वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के जज ने डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मुदाखलत के मुकदमे को खारिज कर दिया। जॉर्जिया में ट्रंप और उनके साथियों पर 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का मुकदमा चल रहा था। प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में लगाए गए तमाम फौजदारी इल्जामात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुकदमा रियासती अदालतों के बजाय वफाकी दायरा इख्तियार में आता है। T20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका को आज का मैच जीतना होगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। जनूबी अफ्रीका का भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारत की टीम दूसरी इनिंग्स में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। साइमन हार्मर सीरीज में 17 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। टेस्ट के चौथे दिन के इख्तिताम पर भारतीय सहाफ़ी ने जनूबी अफ्रीका के कोच कॉनार्ड से सवाल किया कि आप पहले भी तो इनिंग्स डिक्लेयर कर सकते थे, इतना लेट डिक्लेरेशन का फैसला क्यों किया? कोच ने जवाब दिया कि हम चाहते थे भारतीय टीम को थकाएं, वो डिक्लेरेशन के लिए हमसे भीख मांगे, वो बैटिंग के लिए तरसे, हमारे आगे गिड़गिड़ाए कि इनिंग्स डिक्लेयर करो ताकि उनका मैच जीतने का कोई चांस बाकी ना रहे।
गुज़िश्ता साल की ICC टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को फरवरी 2024 से लेकर भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट तक सिर्फ एक टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को लाहौर टेस्ट में 93 रन से शिकस्त दी थी। 21 माह के दौरान जनूबी अफ्रीका ने 14 टेस्ट मैचेस में से 12 जीते, एक ड्रॉ हुआ, एक में शिकस्त हुई। जनूबी अफ्रीका ने 7 में से 6 टेस्ट सीरीज़ जीती। पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान से कबल फरवरी 2024 में न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। इवेंट में 6 पाकिस्तानी और 38 बैन अल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। 27वें रोज़ का आगाज़ अमरीका के मौसीक़ार रिजवान जगानी की म्यूज़िक वर्कशॉप से हुआ। रिजवान जगानी ने आला मौसीक़ी की जदीद टेक्निक सिखाई। मराकश, नेपाल और आइवरी कोस्ट की जानिब से 3 मुख्तलिफ फिल्म्स की स्क्रीनिंग भी की गई। थिएटर जॉन और मैं भी पेश किया गया। पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में लैया के रविश रबाब भी शामिल। रविश जो स्कूल टीचर हैं, पाकिस्तान आइडल के तीसरे मरहले तक पहुंच गई हैं। कराची से घर पहुंचने पर रविश रबाब का शानदार इस्तकबाल किया गया।